Let's discuss about matrix. This is our third chapter, class 12 mathematics. Matrix, it is plural form of matrix. मतलब ये मैट्रिक्स जो है ना, मैट्रिक्स का क्या है, प्लूरल फॉर्म है ना. आज हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स का मतलब ये इसका खोज कैसे हुआ. मैट्रिक्स का खोज जो लीनियर इक्वेशन होते हैं ना, उसको मतलब इजी तरीके से हल करने के लिए मतलब इसे यूज किया गया. चाहे कोई भी मतलब क्या लीनियर इक्वेशन हो, उसको आसानी से हल करने के लिए मतलब कोई डिजिट खोजा जा रहा था, उसी पर मतलब ये मैट्रिक्स हमको मिल गया. कोई पूछे व्हाट इज मैट्रिक्स, तो आप मैट्रिक्स का डेफिनेशन बोलिएगा rectangular array of numbers. मतलब कोई और किसी नंबर का हम लोग क्या रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार तरह विन्यास करते हैं ना, वो चाहे नंबर क्या हो, रियल हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो. कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ फंक्शन. आपसे कोई पूछे तो ये मैट्रिक्स क्या है, तो बोलेंगे मैट्रिक्स एक तरह का वो आयताकार क्या होता है, क्रम विन्यास होता है. मतलब ये आयताकार एक क्रम विन्यास होता है ना. आपसे कोई पूछे मैट्रिक्स क्या है, तो बोलेंगे मैट्रिक्स क्या है, एक मतलब आयताकार क्रम विन्यास है, जिसका ये क्या होता है, इसको हम लोग रो बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रो. और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, है ना. और कोई पूछे सर इसमें कितना रो है, तो काउंट कीजिए, एक रो फिर दो. इसमें रो कितना है, दो. रो मतलब होता है पंक्ति. अगर रो कोई पूछे रो मतलब तो क्या होता है, पंक्ति. कोई पूछे पंक्ति कितना है, तो इसमें एक दो, यहाँ दो पंक्ति. और कोई पूछे इसमें स्तंभ कितना है, स्तंभ को बोलते हैं कलम. कलम मतलब होता है स्तंभ. स्तंभ कितना है इसमें, तो स्तंभ दिखाई दे रहा है, एक दो तीन. इसमें स्तंभ कितना है, तीन. और किसी मैट्रिक्स से क्या लिखना, ऑर्डर लिखना है, किस ऑर्डर में है. तो अगर इसका ऑर्डर लिखना हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कोई पूछे इसका ऑर्डर कितना है, तो आप सबसे पहले काउंट कीजिएगा कितना. इसका काउंट कीजिएगा पहले पंक्ति से कितना है, एक दो. इसका पंक्ति कितना हो गया, दो. और इसका ऑर्डर, इसका कॉलम कितना हो गया, एक दो तीन. इसका कॉलम कितना हो गया, तीन. तो वैसे आप रखिएगा, पहले आप पंक्ति को लिखिएगा और उसके बाद क्या, बाद में स्तंभ को लिखिएगा ना. और आपसे कोई पूछा बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो टोटल अगर ऐसे कोई पंक्ति मतलब कोई मैट्रिक्स दिया हो और इससे पूछा बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए उसकी पंक्ति और उसके स्तंभ में क्या करते हैं, गुणा कर, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है. जैसे पंक्ति कितना है, दो. और इसमें कॉलम कितना है, एक दो तीन कॉलम. ये टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया, एलिमेंट निकल गए. तो काउंट भी कीजिए, एक दो तीन चार पांच छह. इसमें 6 ही सदस्य है. और ऐसे भी निकाल लीजिए क्या, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ कितना एलिमेंट हो गया, 6, है ना. चलिए देखते हैं नंबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है ना. और किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है ना, यानी उसका कोटिया निकालना, तो कैसे निकालना है, इसका निकालने का तरीका है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना. या अगर मान लेते कि कोई एक मैट्रिक्स है, उसकी n पंक्ति है और n क्या है, कॉलम है. उसका निकालना नंबर ऑफ रोज निकालना, तो नंबर ऑफ रोज इसका क्या है, m. और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, n. इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इंटू n. तो या इसको क्या बोल सकते हैं, m इंटू n. जैसे कोई मान लीजिए मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6. अगर इसका इसका बोलेगा ना कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो इसमें काउंट कीजिए, इसमें कितना रो कितना है, 1 2. इसके m की जगह क्या लिखेंगे, 2. और इसमें कॉलम कितना है, 1 2 3. इसमें कॉलम कितना हो गया, 3. इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3. यानी किसी भी एलिमेंट का अगर ऑर्डर निकालना हो, तो पहले पंक्ति को काउंट कीजिए, उसके बाद क्या, उस कॉलम को काउंट कीजिए. किसमें कितना, किसी पंक्ति कितना है, 2. और कॉलम कितना है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स इक्वल टू क्या देगा 2 into 3, यही इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा ना। और मान लीजिए अगर कोई ऐसे दिया हो ना, कोई एक दिया मैट्रिक्स है ना, जैसे ए ऐसा एलिमेंट हो ना, ए है ना, ऐसे दिया हो, और इसका अगर कोई पूछा था इसका ऑर्डर कितना है, तो जैसे मान लीजिए पहला पंक्ति है, पहला पंक्ति का है ना, ये दूसरा पंक्ति का है, या दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। तो पहले रो को लिखा जाता है, पहले रो आता है, उसके बाद क्या आता है, स्तंभ आता है। तो इसमें स्तंभ कितना, एक लिखे, फिर यहाँ 2, यहाँ पर 3, फिर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर 1, फिर 1 2 3। तो ये क्या है, पहला पंक्ति का पहला स्तंभ है, ये पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, देखिए दूसरा में है ना, फिर पहला पंक्ति का तीसरा स्तंभ है, तीसरा में है, ये देखिए दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ है, यानी ये खुद ही बताता है कौन सी पंक्ति में है ना। ये दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ है, ये दूसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, ये दूसरा पंक्ति का तीसरा स्तंभ है ना। और इसका कोई पूछा था कितना है, तो देखिए इसका ऑर्डर कितना है, इसका कुछ पूछा ऑर्डर लिखिए, तो ऑर्डर कितना है, एक पंक्ति 2 3, इसका 3, इसका कॉलम में कितना है 3। तो ये हो गया इसका क्या, टोटल इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ना। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू कितना हो गया 3 into 3। ऐसे इसका ऑर्डर निकाला जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स है ना, मतलब मैट्रिक्स का कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, इसका अंदर जो एलिमेंट है ऐसे डॉट डॉट ना, ये पहला पंक्ति है, पहला पंक्ति है ना, ये दूसरा पंक्ति है, ये m into n इसका ऑर्डर है ना। मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m into n। इसका अगर रिप्रेजेंटेशन करना तो कैसे करेंगे, ये पहला पंक्ति है 1 1, फिर दूसरा पंक्ति है कितना 2 2 ना। ऐसे ही अगर ये इसका पंक्ति कितना है m तक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या a m m a m फिर a m, ऐसे टोटल कहां तक a m। और अभी होता है हम क्या, यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ऐसे टोटल कहां तक क्या है n तक, तो यहाँ n तक लिखेंगे, फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर यहाँ 2, यहाँ पर 3, ये कहां तक गया है n तक, तो 2 है। अगर मान लीजिए कोई पंक्ति है ना, इसका पंक्ति का मतलब क्या है i है, तो ai फिर ai, फिर ये क्या ai, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ तक कहां तक n तक जाएगा है ना। और इसमें क्या 1 2 3, और यहाँ पे कहां तक ऐसे डॉट कहां तक जाएगा n तक जाएगा, तो m into n इसका ऑर्डर हो गया। तो इस तरह इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता ना, ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। जहां ए क्या है a i j, इसका ऑर्डर क्या है m into n, वेयर जहां एक से बड़ा या बराबर m बड़ा या बराबर क्या, यहाँ आई। और अगर मान लीजिए इसका जे, ये क्या है, इसका ये जे क्या मतलब स्तंभ है, तो यहाँ पर जे करें तो यहाँ भी जे, तो यहाँ भी क्या जे, और इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, यहाँ भी जे और यहाँ भी जे। जहाँ जे क्या हो जाएगा, इससे बड़ा या बराबर, यहाँ जे और बराबर क्या होगा, यहाँ m, तो यहाँ क्या हो जाएंगे वेयर जहाँ और आई कमा जे बिलोंग्स टू कहाँ n। तो ऐसे ही किसी मतलब मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। जैसे मान लीजिए और कोई मैट्रिक्स दिया ऑलरेडी है ना, ऐसे कोई मैट्रिक्स दिया, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे दिया। आपसे कोई पूछा था ये इसका 8 to 1 वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे इसका पंक्ति क्या है, दूसरा पंक्ति, तो दूसरा पंक्ति काम की तरह, दूसरा पंक्ति ये है, इसका पहला स्तंभ ये, इसका दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ ये है, इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही कोई पूछे होता ही है, आप a 3 3 निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, ये बोला तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरा पंक्ति का तीसरा स्तंभ ये ना, तो क्या है 9। तो ऐसे ही निकाला जाता ना, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेना कैसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई समतल में से कोई बिंदु है, कोई एक समतल में से कोई बिंदु है, जैसे एक बिंदु, इसका पॉइंट कितना a का मान 2,
एक बी बिंदु इसकी पॉइंट कितना 3,4, सी एक पॉइंट है इसका बिंदु कितना 5,6 और एक डी पॉइंट ले लेते हैं, इसकी बिंदु कितना 7,8। अगर इसको मैट्रिक्स और क्या करना रिप्रेजेंट करना तो कैसे करेंगे, इसको मैट्रिक्स और रिप्रेजेंट करना तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई क्या है ऐसे मैट्रिक्स है, इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। तो इसके एलिमेंट दिखाएंगे, देखिए इसका एलिमेंट कितना है 1 2, ये ए का एलिमेंट है और बी का एलिमेंट इसके सामने लिखिए कितना 3,4, 3 और 4। फिर सी का एलिमेंट क्या है 5,6, फिर डी का एलिमेंट क्या 7,8। तो ऐसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। या अगर कोई बोले तो एक फैक्ट्री है जिसमें मेन की संख्या कितना है 20 और वुमेन की संख्या कितना है 25। एक सेकेंड फैक्ट्री है ना, उसमें मेन की संख्या कितना है 25 और वुमेन की संख्या कितना है 40 और इसको रिप्रेजेंट करना हो तो उसको एक्स मान लेते हैं। किसी मैट्रिक्स को एक बड़े लेटर से द्वारा डिनोट किया जाता है ना, इसको रिप्रेजेंट करना है। जो फर्स्ट फैक्ट्री में कितना है तो ये 20 और यहाँ पर लिख लीजिए क्या है, यहाँ मेन लिख लीजिए और यहाँ वुमेन लिख लीजिए। तो मेन कितना है यहाँ 20, यहाँ कितना है 25 और इसमें कितना वुमेन कितना है 25 और यहाँ कितना है 40। अगर चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको y मान लेते हैं, इसको अगर चाहे तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं x इक्वल टू, इसको क्या करते हैं ऐसे उल्टा करके लिख देते तभी कोई दिक्कत ना होगा। यहाँ 20 का मान इससे 25 और फिर 25 का मान 40। तो ये 20 का 25 क्या है मेन है, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए मेन और 25 का मान 40 क्या है फिर वुमेन, तो यहाँ पर वुमेन लिख दीजिए। और चाहे इसको भी रिप्रेजेंट करना दूसरे तरीके से और इसको भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं है ना, ऐसे इसको भी एक्स मान लीजिए और इसको थोड़ी रिप्रेजेंट कर दीजिए, इसको उठा के ऐसे रख दीजिए जैसे 1 3 5 7 फिर 2 4 6 फिर 8 और ये एक का मतलब किसका ए का, ए लिख दीजिए। ये किसका, हालांकि इसको सामने लिखा रहता है, इसका सामने यहाँ पर लिखा था ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है और पीछे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए हम थोड़ा बुक का देखेंगे एग्जांपल नंबर 2 है ना, वो भी एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 कैसे किया है। क्वेश्चन बोले क्या, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हो तो उनकी संभव कोटि निकालिए। यानी यहाँ गिवन है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना गिवन है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 8। तो इसका बोला पॉसिबल, इसका पॉसिबल ऑर्डर होता है, इसका पॉसिबल ऑर्डर होता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 8, इसका टोटल पॉसिबल ऑर्डर होता है। यानी इसका जितना प्रोडक्ट कर सकते हैं 8 का जितना प्रोडक्ट कर सकते हैं वही इसका टोटल पॉसिबल क्या होगा ऑर्डर होगा ना। इसका प्रोडक्ट निकाल सकते कैसे 1 into 8, ये इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा 1 into 8। यानी कोई एक ऐसा मैट्रिक्स आप बनाएंगे जिसमें कितना एक पंक्ति हो और 8 को क्या हो स्तंभ हो, मतलब उसमें क्या एक ऐसे पंक्ति हो, उसमें एक पंक्ति हो ना और इसमें क्या कितना 8 वैसे 8 को क्या स्तंभ हो ना, तो ऐसे बना सकते हैं। या कोई दूसरा होगा जिसमें 2 पंक्ति हो 4 को स्तंभ हो, या ऐसा हो सकता है उसमें 4 को पंक्ति हो और 2 को स्तंभ हो, या उसमें 8 को पंक्ति हो और क्या हो 1 को स्तंभ हो। तो ये टोटल पॉसिबल का ऑर्डर है ना, मतलब कोई कहेगा हम कोई बोलेगा कि हम 1 को पंक्ति रखेंगे और इसमें 8 को ऐसे स्तंभ रखेंगे है ना, कोई बोलेगा नहीं हम इसमें 2 को पंक्ति रखेंगे ऐसे 2 को पंक्ति रखेंगे और इसमें 8 को ऐसे स्तंभ रखेंगे, कोई बोलेगा नहीं हम ऐसे 4 को पंक्ति रखेंगे, इसमें 4 को पंक्ति रखेंगे तो 1 को पंक्ति फिर 2 को पंक्ति 3 को पंक्ति और फिर 4 को पंक्ति, मतलब ऐसे 4 अरे कितना स्तंभ कितना होना चाहिए 1 स्तंभ 2 स्तंभ, यानी ऐसे 4 को पंक्ति होना चाहिए 2 स्तंभ होना चाहिए। यानी इसका जितना प्रोडक्ट कर सकते हैं 8 का जितना फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ना, फैक्टर तोड़ सकते हैं हम, जो इसका प्रोडक्ट होगा ना 8 आना चाहिए, वही इसका क्या होगा पॉसिबल ऑर्डर होगा ना। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या है ये 1 2 3 4, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या है जी there are 4 possible order ना। तो ऐसे किसी भी
किसी भी मतलब क्या एलिमेंट गिवन हो तो आप किसी भी पंक्ति उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं, ऐसा ना। और पॉसिबल जो भी कोटे पूछे ऐसे निकाल दो, यानी उसका मल्टीपल ही होता है उसका प्रोडक्ट। चलिए एग्जांपल नंबर थोड़ा 3 को देखा जाए ना, इसमें क्या बोल रहा है, बोले ऐसे 3 into 2 आदि मतलब रचना कीजिए जिसका वे क्या है, जो मतलब दिया 3 into 2 इसका ऑर्डर है का एक मैट्रिक्स है ना जो गिवन है ना, और बोला जो इसका एलिमेंट है, जो एलिमेंट अंदर का एलिमेंट्स वो कैसे डिफाइंड है, ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉडुलस आई माइनस 3 जे द्वारा क्या डिफाइंड है ना। सबसे पहले हम इमेजिन करेंगे, अभी बताया था हाल ही में किसी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया था। तो ये मैट्रिक्स क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 3 into 2, यानी इससे पहले पंक्ति कितना आती है, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ आता है ना, तो से पहले पंक्ति बाद में स्तंभ, ऐसे दिमाग लगाइएगा। तो पंक्ति बोले कितना 3 है, चलिए मान लीजिए मैट्रिक्स है, इसका पंक्ति कितना दिया 3 बोला है, तो पंक्ति 3 है तो ए इसका ऑर्डर कितना बोला है, 2 ही स्तंभ होना चाहिए, ए 2 ही लिख दीजिए, ए फिर यहाँ भी ए और यहाँ भी है ना, ये क्या है, ये मैट्रिक्स है ना। इसमें देखिए पंक्ति कितना 1 2 3, तो पहले पंक्ति देखिए 1 1 1, ये दूसरा पंक्ति है 2 2, ये तीसरा पंक्ति है तो 3 3, और इसका देखिए ये क्या सम, तो पहला स्तंभ ये दूसरा स्तंभ, ये पहला स्तंभ ये दूसरा स्तंभ, ये पहला स्तंभ ये दूसरा स्तंभ, ऐसे इमेजिन कर लीजिए। अभी हाल ही बताए थे किसी पंक्ति का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया था, ऐसे किया था ना। अब आपको देखिए ये जो डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है, इस पे डिफाइंड है, ये ऑलरेडी गिवन है, बोला है ये जो मैट्रिक्स है इस पे डिफाइंड है। तो आप पहले A11 निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा A11 कैसे निकालेंगे, और आपको मालूम है A I का मान कितना दिया 1 और J का मान कितना दिया 1 दिया, तो इस पे डिफाइंड है। तो आपको मालूम है A I J किस पे डिफाइंड है, 1/2 मॉडुलस I माइनस 3J पर डिफाइंड है। तो इसमें I की वैल्यू कितना दिया 1, यहाँ पर 1/2 है, 1/2 लिखिए, मॉडुलस I की वैल्यू कितना दिया 1 लिखिए, फिर माइनस तो माइनस 3 है तो 3, और J की वैल्यू कितना दिया 1 लिखिए, और 1/2 है तो 1/2, फिर मॉडुलस है तो मॉडुलस 1 है तो 1, माइनस 3 है कम 3, फिर यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 लिखिए, और 1 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा -2, और -2 जब इस मॉड से बाहर निकलता है ना तो +2 हो जाएगा, तो +2 इससे ये कट गया, कितना बचा 1 है ना, या इसकी वैल्यू कितना आ गया जी 1 आ गया। चलिए वैसे निकालिए क्या A12 निकालिए, फिर I की वैल्यू 1, J की वैल्यू कितना 2, वैसे रखिए 1/2 है तो 1/2, फिर I की वैल्यू 1 रखिए, फिर यहाँ 3 है तो 3, J की वैल्यू कितना दिया 2 दिया तो 2 रखिए, फिर 1/2 है तो 1/2, अब देखिए 3 दूना 6, और 1 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा -5, और -5 जब इससे बाहर निकलेगा क्या होगा +5, तो 5 एकम 5 बटे कितना 2, इसका एलिमेंट कितना आ गया, इसका आ गया कितना 5/2 आ गया। चलिए अगला निकालेंगे कितना A21, तो A21 कैसे निकालेंगे, A21 निकालिए है ना, ये वाला निकालिए, तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, 1/2 है तो 1/2 रखिए, I की वैल्यू कितना दिया, I की वैल्यू 2 दिया तो 2 रखिए, फिर 3 है तो 3, और J की वैल्यू कितना दिया 1 रखिए, फिर दिमाग में कैलकुलेट कीजिए ना, 3 एकम 3, 2 में से 3 जाएगा कितना -1, माइनस में 1 आएगा तो माइनस में 1, और बाहर निकलेगा प्लस में 1, तो प्लस में 1/2 ही होगा, ऐसे निकालिएगा ना। फिर R आ गया, फिर A22 निकालना है, तो A22 कैसे निकालेंगे, I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू भी 2, तो 1/2 है तो 1/2 लिखिए, I की वैल्यू भी 2, 3 है तो 3, और J की वैल्यू भी क्या दिया 2, तो दिमाग कैलकुलेट करिए, 3 दूना 6, 6 में से 2 गया, यानी 6 में से 2 गया कितना आएगा 4, यानी 3 दूना 6, 6 में से 2 मतलब 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 बाहर निकलेगा तो क्या होगा प्लस में 4, तो 4 अब बटे कितना इधर 1/2 है, तो 2 दूना 4, यानी कितना आ गया 2, यानी A22 वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, A22 की वैल्यू कितना आया 2, और A21 की वैल्यू कितना आया यहाँ पर 1/2 आया। चलिए A3 इसका थोड़ा निकाला जाए, A31 निकाला था ना, तो 1/2 है तो 1/2, I की वैल्यू कितना दिया 3 दिया, फिर है ना, फिर माइनस तो माइनस, 3 है तो 3, और J की वैल्यू 1 दिया। अब देखिए 3 एकम 3, अब 3 में से 3 का कितना 0 बाहर निकलेगा तो 0 गुणे 1/0 कितना होगा 0 होगा,
इसका एलिमेंट कितना गया 0 आ गया। अब 8 3 2 निकालिए। इसमें 1/2 है तो 1/2 आई की वैल्यू कितना दिया 3 फिर माइनस 3 है तो 3 जे की वैल्यू 2 दिया तो 2 रखिए। फिर 3 है तो 3 यहाँ पर पहले 1/2 रखिए। फिर इसका देखिए 3 दूना 6 में 3 गया तो कितना बचेगा 3 माइनस का 3 ऐसे बाहर निकला तो प्लस का 3 तो गुणा करेंगे 3 एकम 3 अब बटे कितना 2। हम सबका सभी एलिमेंट का जो भी सदस्य है सबको निकालेंगे। अब इसको क्या करेंगे जो माने है ए इसमें क्या करना है इसको भर देना है। तो कैसे भरेंगे a1 की वैल्यू कितना दिया 1 दिया तो यहाँ 1 रखिए। फिर a12 की वैल्यू कितना दिया 5/2 तो यहाँ पर 5/2 रखिए है ना 5/2 रख दिए। चलिए फिर a21 की वैल्यू कितना है 1/2 तो यहाँ पर 1/2 रखिए। फिर a22 की वैल्यू कितना a22 की वैल्यू कितना 2 तो 2 रखिए। फिर a31 की वैल्यू कितना a31 की वैल्यू 0 तो 0 और फिर a32 की वैल्यू कितना 3/2 तो 3/2। ऐसे हम लोग मैट्रिक्स को निकालते हैं। रो मैट्रिक्स डेफिनेशन है जिसमें वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो एक रो हो ना। जैसे मान लीजिए इसका डेफिनेशन है 1 रो होना चाहिए। इसमें 1 रो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें क्या रो ले रहे हैं कितना 1 2 3 इसमें कितना रो कितना 1 तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो कितना हो 1 इसका अगर ऑर्डर लिखना हो इसमें देखिए पंक्ति कितना है रो कितना है कलम 1 2 3 तो 1 2 3 इसका क्या ऑर्डर होगा मतलब रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन है वैसा मतलब मैट्रिक्स जिसमें क्या हो एक रो है ना उसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए अब कुछ पूछे कॉलम मैट्रिक्स क्या तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो 1 कॉलम हो। इसमें क्या होना चाहिए 1 कॉलम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है इसके अंदर एलिमेंट कितना 1 2 3 इसमें देखिए रो कितना 1 2 3 लेकिन इसे कॉलम एक ही है इसे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसका ऑर्डर लिखना हो तो ऑर्डर कैसे होगा 1 रो 2 3 रो इसका कॉलम कितना 1 तो 3 इंटू 1 इसका क्या होगा ऑर्डर होगा। कोई पूछे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ क्या रोज इज नॉट इक्वल टू क्या नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों आपस में बराबर ना हो। यानी कहने का मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या रो और कॉलम आपस में बराबर ना हो। जैसे मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इसमें देखिए इसमें रो कितना 1 2 रो है ना इसमें कॉलम कितना 1 2 3 इसमें कॉलम कितना है 3 तो 2 क्या है 3 के बराबर नहीं है। यानी क्या एक आयताकार है इसलिए क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन है वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो m क्या हो n के बराबर हो। यानी टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ये मतलब देखिए जैसे हम फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 में क्या लिया मैट्रिक्स लिया इसे कॉलम काट के कितना 1 2 रो कितना 1 2 यानी जितना टोटल नंबर ऑफ रोज है ना उतना ही टोटल नंबर ऑफ क्या है कॉलम है। यानी m क्या है n के बराबर है। तो ये क्या हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए अब तीसरा एग्जांपल थोड़ा देख रहे हैं और एग्जांपल देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई बी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें देखिए क्या टोटल नंबर ऑफ क्या रोज कितना 3 टोटल नंबर ऑफ रोज 3 टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना 3 इसमें भी n इंटू m इक्वल टू क्या n ये भी क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है। और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या होता है m बराबर n क्या m इंटू n होता है m इंटू n हो या m इंटू n हो। और क्या उसका कोई m हो तो m हो जाएगा ना m n के बराबर तो आप तो m लिखिए यहाँ पे या n n के बराबर तो n लिखिए। ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। वैसा अगर कोई पूछे डायगोनल मैट्रिक्स क्या है ना तो बोलेंगे वैसा वर्ग अभी मतलब ये अभी होना चाहिए वर्ग जैसा वैसा वर्ग अभी जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त है ना जो भी विकर्ण है उसके अतिरिक्त सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। सारे के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए 0 इसका विकर्ण के अतिरिक्त सारे के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ऐसे इसका रेस्पॉन्स बोलेंगे। तो दूसरे डायगोनल मैट्रिक्स क्या है विकर्ण अभी क्या है तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा सारे के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए
जीरो होना चाहिए, तो इसे बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए अगर मैं पूछे एस्कॉलर मैट्रिक्स क्या, तो एस्कॉलर मैट्रिक्स भी एक तरह का क्या है, एक वर्ग का व्यू है, लेकिन इसमें विकर्ण के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ दो, तो यहाँ भी दो होंगे और यहाँ भी दो, और विकर्ण के अतिरिक्त सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो कोई पूछे स्कॉलर मैट्रिक्स क्या, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सारे एलिमेंट, सभी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, और इसके अतिरिक्त जितने सारे एलिमेंट हो सारे के सारे क्या हो, जीरो हो, तो उसे क्या बोलते हैं, स्कॉलर मैट्रिक्स बोलते हैं ना। चाहे यहाँ मतलब जो सभी एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ अगर रूट 2 दिया हो तो यहाँ भी रूट 2 होना चाहिए, यहाँ भी रूट 2 होना चाहिए, और ये सेम नहीं होगा तो स्कॉलर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे ना। कोई पूछे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या ना, चलिए इससे बोलेंगे वैसा वर्ग अभिन्न जिसमें विकर्ण का अतिरिक्त सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, और इसका विकर्ण क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और विकर्ण का अतिरिक्त सारे एलिमेंट शून्य होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके विकर्ण 1 1 होना चाहिए, और 1 1 ना होगा, 1 के अलावा कुछ भी है तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे ना। इसकी पहचान ये आइडेंटिटी मतलब होता है एक, आइडेंटिटी मतलब क्या, एक, इसमें मतलब सारे विकर्ण क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, विकर्ण के अतिरिक्त सारे एलिमेंट भी 0 होना चाहिए, और विकर्ण के सभी एलिमेंट कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, और ये वर्ग भी होना चाहिए। कोई पूछे नॉन मैट्रिक्स क्या, या नॉन मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स ही बोलते हैं। तो कोई बोले जीरो मैट्रिक्स क्या, तो वैसा मैट्रिक्स, इसके लिए कंडीशन वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, उसे नॉन मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। या फॉर एग्जाम्पल, और तो कोई पूछे नॉन मैट्रिक्स क्या ना, सोचा क्या वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, उसे बोलते हैं क्या, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है ना, कोई मैट्रिक्स कैसे इक्वल होते हैं। तो यदि कोई मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जैसे कोई लेते हैं मैट्रिक्स 1 2 3 ऐसे एलिमेंट ले लिया ना, एक बी मैट्रिक्स ले लिए, इसका एलिमेंट 1 2 3 4 ले लिए, ये दोनों इक्वल कब है, जब इसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, पहला कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, है ना। तो ये क्या होंगे, मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, इसके मतलब क्या, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके कोरस्पॉन्डिंग यानी 1 के सामने 1 है, संगत है, 2 के सामने 2 है, 3 के सामने 3 है, 4 के सामने 4, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, यानी 1 के सामने क्या 1 है, फिर 2 के सामने क्या है 2, फिर 3 के सामने क्या 3 है, फिर 4 के सामने क्या 4, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, सेम, उसे बोले क्या, ए और बी क्या है, ए और बी आर इक्वल मैट्रिक्स है ना। इसलिए ए और बी, ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स। इसका जरूरत कहां पड़ता है, इसकी जरूरत पड़ता है, फॉर एग्जांपल दे रहा है ना, इसकी जरूरत पड़ता है किसी मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट दिया है ए डब्ल्यू एक्स वाई, और एक बी मैट्रिक्स है ना, एक बी मैट्रिक्स है जो इसकी इक्वल है ना। यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर y दिया है। तो बोलते हैं कि आप फाइंड बोलता वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो, कमा y की वैल्यू निकालो, कमा w की वैल्यू निकालो। तो कुछ नहीं करना है, इसके सामने जो होगा वो इसकी वैल्यू होगा। एक a के बराबर है तो w कितने बराबर होंगे, 3 के बराबर। तो यहाँ पर w की वैल्यू कितना रहेगा, w के सामने क्या 3 से 3 हो जाएगा। फिर x के सामने क्या 2, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 2। फिर y की वैल्यू कितना, y के बराबर है, y के बराबर। और यहाँ पर y की जगह कुछ और दिया होता है, जैसे मान लिया 4 दिया, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होता है 4। तो ऐसे किसी भी इक्वल मैट्रिक्स की वैल्यू निकाला जाता है।